होशियार बकरी और चालाक बाघिन की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया से कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों न हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों बाजार गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 4 कौड़ी में वे बकरी खरीद कर आए थे, इसीलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बकरी के साथ बहुत खुश थी। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़ाओ। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा करते हैं राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी। लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। आज बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी, अब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वो बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मग है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चलती। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वे उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के माद के पास दूसरे माद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी की बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वो शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित होती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम एक कारा, दूसरे का नाम दुकारा। बाघिन के बच्चे एक कारा और दुकारा और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या कहूँ बाघिन से? हिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहाँ सोने। बाघिन के मद में जाकर हिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने हिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। हिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। बाघिन गहरी नींद में सो रही थी। हिरमिट ने धीरे से कारा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह मान के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों में नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी।
पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बघिन चौंक गई, खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी, कहाँ गया मेरा एक कारा? बघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बघिन अपनी पूंछ से कारा को अच्छे से लपेट कर लेटी थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से माद से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिख गया। उसने उस खीरे को उठाकर माद के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने बघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। ये तो खीरे का डकार आया तो इस बार मैं खीरा खा गई। बघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे मांद से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ अब बघिन हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चल, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थके हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, ना, बघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुंच जाएगी। फिर बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।